Hello guys, welcome to our channel Key Pharmacy. Today in this video I'm going to discuss cardiac cycle. Let's start cardiac cycle. When the heart beats at a normal rate is 72 per minute, duration of each cardiac cycle is about 0.8 second. जब हार्ट बीट करता है तो उसकी नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट होती है और ड्यूरेशन प्रत्येक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। द कार्डियक साइकिल इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द हार्ट ऑफ ब्लड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स that cause the heart muscles to contract and relax. कार्डियक साइकिल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स द्वारा ब्लड के हार्ट को भरने और खाली करने का कोऑर्डिनेशन होता है जो हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। Each heartbeats consist of two major periods called as systole and diastole. प्रत्येक हार्ट की धड़कन दो मेजर पीरियड से मिलकर बनती है सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज। सिस्टोल के दौरान हार्ट सिकुड़ता है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और आर्टरीज के माध्यम से ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डायसिस्टोल हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। डायसिस्टोल के दौरान हार्ट रिलैक्स करता है, इट मीन्स फैलता है और हार्ट में ब्लड फिल हो जाता है। एंड देन all these events are repeated in the cyclic manner. सभी इवेंट साइक्लिक मैनर में रिपीट होते रहते हैं। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। फर्स्ट, एट्रियल इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट, एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड के लिए होता है। देन एट्रियल डायसिस्टोल जो कि 0.7 सेकंड के लिए होता है। एंड देन सेकंड, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड के लिए होता है एंड वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल जो कि 0.5 सेकंड के लिए होता है। तो ये दीज आर द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ये सभी इवेंट्स हैं कार्डियक साइकिल के जो कि यूज होते हैं। कार्डियक साइकिल, आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल है और ये वाली जो पोजीशन है ये एट्रियल सिस्टोल है जो कि 0.1 सेकंड के लिए होता है और ये वाली पोजीशन जो है ये है एट्रियल डायसिस्टोल जो कि 0.7 सेकंड के लिए होता है। और देन जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो ये वाली पोजीशन है जो कि पर्पल कलर से मार्क की हुई है और ये कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। इसी तरह ये वाली जो फेज है ये वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल है जो कि 0.5 सेकंड के लिए होता है। तो इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, 0.8 सेकंड लगते हैं। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। फर्स्ट, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल एक फेज है कार्डियक साइकिल की। First atrial systole is also known as
लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और प्री सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल को अंतिम तेजी से फिल करने वाला फेज या प्री सिस्टोल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, it is usually considered as the last phase of ventricular diastole। इसे यूजुअली वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के लास्ट फेज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली a small amount that is 10% of blood is forced from atria into ventricles। इस ड्यूरेशन के दौरान केवल एक स्मॉल अमाउंट यानी 10% ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है। नेक्स्ट, एट्रियल डायसिस्टोल, ये भी कार्डिक साइकिल की एक फेज है। फर्स्ट, एट्रियल डायसिस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल डायसिस्टोल एट्रियल सिस्टोल के बाद शुरू होता है, स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑल्सो स्टार्ट। एक साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी शुरू होता है। एट्रियल डायसिस्टोल लास्ट फॉर अबाउट इज 0.7 सेकेंड। एट्रियल डायसिस्टोल लगभग 0.7 सेकेंड तक रहता है। एंड नेक्स्ट, द लॉन्ग एट्रियल डायसिस्टोल इज नेसेसरी बिकॉज दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एट्रियल फिलिंग टेक प्लेस। लॉन्ग एट्रियल डायसिस्टोल नेसेसरी है क्योंकि ये वो पीरियड है जिसके दौरान एट्रियल फिल होने लगता है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। अब नेक्स्ट फेज कौन कौन सी हैं कार्डियक साइकिल की? फर्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक तो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड रैपिड इजेक्शन एंड देन स्लो इजेक्शन। देन वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल भी 4 फेज में होता है। फर्स्ट, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, सेकंड रैपिड फ्लिंग, थर्ड स्लो फ्लिंग जिसको डायस्टेसिस बोला जाता है, एंड देन लास्ट फिलिंग डी अपॉन टी एट्रियल सिस्टोल। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ये कितने टाइम के लिए होता है? 0.05 सेकेंड के लिए। फर्स्ट, राइजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर रिजल्ट्स इन क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व्स। फर्स्ट, हार्ट साउंड लब। एवी वॉल्व की क्लोजिंग में वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने का रिजल्ट होता है ये, और जब ये राइज होता है, एवी वॉल्व पे प्रेशर राइज होता है यानी कि गेट क्लोज होते हैं या वॉल्व क्लोज होते हैं, तो तब लब की साउंड आती है फर्स्ट टाइम हार्ट से। नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बट नो ब्लड इज लिविंग। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन कोई ब्लड नहीं छोड़ रहा। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर प्रेशर नॉट ग्रेट इनफ टू ओपन सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर सेमील्यूनर वॉल्व को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होता। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज ओपन सेमील्यूनर वॉल्व्स। वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में सेमील्यूनर वॉल्व खुलता है। नेक्स्ट, ventricular ejection phase. Semilunar valves
ओपन, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं। देन रैपिड इजेक्शन, इट मीन्स 70% ब्लड इजेक्ट होता है फास्ट वे में। और कितनी सेकंड होती हैं इसकी? 0.1 सेकंड में। नेक्स्ट स्लो इजेक्शन, इट मीन्स 30% ब्लड इजेक्ट होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.15 सेकंड के लिए होता है। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। फर्स्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फर्स्ट वॉल्यूम डज नॉट चेंज as ventricles relax, pressure drops and AV valves open. Ventricles के रिलैक्स, प्रेशर ड्रॉप्स और AV valve के खुलने के साथ मात्रा में बदलाव नहीं होता। Ventricular filling. First, rapid ventricular fillings as blood flows from full atria. ब्लड एट्रिया से फ्लो होता है इसमें रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में, यानी कि रैपिड वेंट्रिकुलर भराव में ब्लड एट्रिया से फिल होता है। नेक्स्ट डायस्टेसिस, एज ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया इन स्मॉलर वॉल्यूम। डायस्ट्रेसिस मीन्स ब्लड जो है वो स्मॉल अमाउंट में एट्रिया से फ्लो करता है। And then last atrial systole pushes final 20 to 25 ml blood. एट्रियल सिस्टोल फाइनल 20 से 25 ml ब्लड को पुश करता है। आइए कार्डिक साइकिल को हम समझते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम दिख रहा है आपको हार्ट का, और ये ऊपर वाले जो चैम्बर हैं ये दोनों चैम्बर एट्रिया हुए, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाले जो हैं ये कौन से हैं? वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो अब बात करते हैं, जब जहाँ स्टार्ट लिखा है ये ऊपर से जब ब्लड एंटर करता है यानी कि सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे की तरफ कौन सा होता है? इंफीरियर वेना कैवा। तो दोनों से जब ब्लड अंदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है? लेट डायसिस्टोल, both sets of chamber are relaxed and ventricles fill passively। तो यहाँ पे दोनों चैम्बर एट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों रिलैक्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स फिल होता है ब्लड से। और नेक्स्ट सेकंड स्टेप एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन forced a small amount of additional blood into ventricles। तो इसमें जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कुछ अमाउंट ब्लड का वेंट्रिकल में जाता है, और ये कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए। देन थर्ड आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन सी फेज है? फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन pushes AV valves closed but does not create enough pressure to open semilunar valve। इसमें क्या होता है? ये एक तो फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो AV वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और जब AV वॉल्व क्लोज होते हैं तो यहाँ पे इनफ प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन नहीं होते। नेक्स्ट फोर्थ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या होता है? एज वेंट्रिकुलर प्रेशर rises and exceed pressure in the arteries, the semilunar valve open and blood is ejected। ये क्या है? वेंट्रिकुलर प्रेशर जब ज़्यादा होता है आर्टरीज पे तो क्या होता है? सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड इजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फेज आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन।
as ventricles relax, pressure in ventricles falls, blood flows back into cusp of semilunar valves and snaps them closed। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं तो वेंट्रिकल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ब्लड फ्लो वापस होने लगता है सेमिल्यूनर वॉल्व पे और वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है 1 to 5। ये पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये है आपका कार्डियक साइकिल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।